केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मानवता की मिसाल पेश की है। बीच सड़क पर दो घायल को चिराग पासवान ने खुद उठाया और अस्पताल पहुंचाया। चिराग की मदद की वजह से दोनों युवक की जान बच सकी है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर मानवीयता और इंसानियत की मिसाल पेश की है। चिराग पासवान कितने संवेदनशील इंसान हैं, ये तस्वीर बयां कर रही है। बीच सड़क पर पड़े दो जख्मी युवक को खुद चिराग पासवान उठा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान वैशाली में अपने काफिले के साथ NH 22 से गुजर रहे थे। तभी दुर्घटना में घायल दो युवकों को सड़क पर तड़पते हुए देखा। फिर चिराग पासवान ने तुरंत अपने काफिले को रोका, सड़क हादसे में घायल दो युवकों की मदद की और उन्हें अस्पताल भिजवाया। एक्सीडेंट होके पड़ा था तो चिराग जी भेजवाया अपना गाड़ी से। आदमी घायल है? दो आदमी। तो आदरणीय नेता चिराग पासवान जी जा रहे थे, गाड़ी रोके, उन्होंने कहा, देखा तो पहले उन्होंने हमसे कहा कि आपकी गाड़ी पीछे है, ला दो इसको और पहले हॉस्पिटल ले जाओ। उस सराय में कोई एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, तो माननीय मंत्री चिराग पासवान जी के द्वारा भेजा गया है। तो देखें, अभी हम लोग बेसिक जो प्राइमरी इलाज है वो सब करवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मदद से घायल दोनों युवक की जान बच गई। दोनों युवक को पटना रेफर किया गया है। दरअसल चिराग पासवान पटना से दरभंगा जा रहे थे। इसी दौरान हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल दो युवक सड़क पर ही तड़प रहे थे, जिसके बाद चिराग पासवान ने उन्हें खुद उठाया और सुरक्षा कर्मियों की मदद से अस्पताल भिजवाया। चिराग पासवान का ऐसा वीडियो पहले भी कई बार सामने आ चुका है। इससे पहले 7 जुलाई 2024 को भी पटना से जमुई जाने के दौरान रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले थे जो गंभीर रूप से घायल थे। चिराग पासवान ने उनकी मदद कर उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया था। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने TRE 3 के सफल अभ्यर्थियों, BPSC से चयनित HM, हेड टीचर और सक्षमता 2 पास के लिए काउंसलिंग की तिथि का ऐलान कर दिया है। जहां TRE 3 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर तक चलेगी, वहीं HM और हेड टीचर की काउंसलिंग 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक भी होगी। सक्षमता 2 पास शिक्षकों की काउंसलिंग भी 23 से 31 दिसंबर तक होने वाली है। TRE 3 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से पहले उन्हें जिला आवंटित BPSC करेगा, तब उन जिलों में अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। चयनित टीचर, हेड टीचर और HM से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 3 के सफल अभ्यर्थियों की जल्द ही काउंसलिंग होगी। 1 to 5 से लेकर +2 तक की काउंसलिंग जल्द होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आज सारा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। BPSC ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके हिसाब से 16 से 20 दिसंबर को TRE 3 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जानी है। इसके अलावा BPSC की ओर से आवंटित जिलों में काउंसलिंग की योजना बनाई गई है। हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए भी 9 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। 23 से 31 दिसंबर तक सक्षमता 2 के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। TRE 3 के अभ्यर्थियों और सक्षमता 2 के शिक्षकों की सभी जिलों में DRCC सेंटर पर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। हेड टीचर की अपने ज़िले में ही काउंसलिंग होगी। शिक्षा विभाग ने यह योजना बनाई है, जबकि हेडमास्टर की भी अपने हेडक्वार्टर में ही काउंसलिंग किए जाने की योजना बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है। जो टीचर क्वालिफाई किए हैं, HM क्वालिफाई किए हैं और बाकी जो हेड टीचर हैं वो जो क्वालिफाई किए हैं, उनसे जुड़ी हुई जो तमाम तरह की उलझनें थी, उसको शिक्षा विभाग ने आखिरकार आज दूर कर दिया है और उनका शेड्यूल जारी कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर 2.5 लाख के आभूषण और 50,000 रुपए कैश लूट लिए। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी निजी कंपनी में कार्यरत सूर्यकांत रवि के घर पर आ धमके और घर में घुसते ही परिवार के सभी सदस्यों को हथियार की नोक पर बंधक बना लिया।
पूर्णिया बडहरा थाना पुलिस ने सुखासन कोठी गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान हथियार बनाने वाले शेखर प्रसाद सिंह को गिरफ्तार भी किया गया। मौके से 390 कारतूस और 3 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए। प्राप्त हुई थी कि सुखासन गांव में जो बडहरा कोठी थाना के अंदर आता है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा काफ़ी भारी मात्रा में अवैध कारतूस की सेलिंग की जा रही है और साथ ही उनके द्वारा देसी कट्टर बना के बेचा भी जाता है। इसी के तहत एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक हथियार तस्कर शेखर प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी हुई और उनके घर से जो कट्टा बनाने का सामान बरामद हुआ और साथ ही विभिन्न अलग अलग बोर का 388 जो कारतूस हैं वो प्राप्त हुए। उसमें खबर लखीसराय से है, जहां हलसी प्रखंड के सिरखंडी पैक्स के नोमा गांव में मतदान को लेकर 2 प्रत्याशी के समर्थकों में जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। एसडीएम ने बताया कि मतदान को लेकर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति हुई थी, जिसे दूर कर लिया गया है। यहाँ जैसा कि पता चला कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ है और लोगों के द्वारा थोड़ी सी बूथ पर ज़्यादा भीड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में हम लोग जो यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। सभी को समझा दिया गया। थोड़ी सी गलतफहमी थी लोगों में कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, सबको समझा दिया गया है। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस और बिहार पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में बिहार के कुख्यात गैंगस्टर सरोज राय को मार गिराया है। कुख्यात सरोज राय पर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। वो गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सरोज राय ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। एनकाउंटर में सरोज राय की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार सरोज राय पर 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस फिलहाल सरोज राय की हिस्ट्री खंगाल रही है। पकड़ने के दौरान इसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल काफी फायर कर, जिस दौरान हमारे पुलिस जो बिहार एसटीएफ की जो हमारे एक जवान है उसके भी हाथ में गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है उसको। और उसके साथ साथ जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्जेस हैं और जो बिहार एसटीएफ के इंचार्ज आए हुए थे साथ में, उनको भी गोली लगी है बुलेट प्रूफ जैकेट पर। तो जो घायल हुए उनको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया गया और मुठभेड़ के दौरान, उस एनकाउंटर के दौरान जो सरोज राय है उसको इलाज के दौरान अभी पता चला है कि उसको काफी इंजरी हुई थी उस दौरान और अब उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी जो सूचना भी प्राप्त हुई है उसके दौरान उसकी डेथ हो चुकी है। सीतामढ़ी ये पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस और बिहार की एसटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में 29/11/24 को आज सुबह अर्धरात्रि के बाद मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में ये मारा गया है। उक्त अपराधी के द्वारा हाल में ही कुछ आपराधिक कांड किए गए थे। छपरा में भगवान बाजार थाना के अजायबगंज मोहल्ले में विवाह समारोह के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। खेसारी लाल यादव का गाना बजाने पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। अश्लील गाना बजाने पर 2 जाति विशेष यादव और दलित समाज के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। असामाजिक तत्वों ने दूल्हे की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद विवाह समारोह में भगदड़ मच गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। आज बजा के लिए जो हुआ था उसी के लिए हुआ ना। झंझट हुआ कि आपको जैसे कि कोई बोला था कि ये बजाएं, वो कोई बोला वो बजाएं, इसी के लिए वो हुआ अपने बड़े होने एथी के लिए। तो कौन लोग थे झगड़ा किए सब? अब झगड़ा करने वाला अब हम थोड़ा देखे, हम तो जनमाशा में थे अपना यहाँ पर कोई घर में मटकोर हो रहा एथी का, हाँ रस में थे अपना।
वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार का प्रमोशन करने के लिए भागलपुर की बेटी और एक्ट्रेस संचिता बसु पटना पहुंची हैं। इस दौरान संचिता बसु ने कहा कि दर्शकों से उन्हें ढेर सारा प्यार मिल रहा है। संचिता बसु से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार की बेटी और एक्ट्रेस संचिता बसु ने, जो अब बिहार में फिल्म प्रमोशन को लेकर पहुंची हैं। यानी ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज आ रहा है संचिता बसु का, जिसके प्रमोशन को लेकर ये पटना पहुंची है और हम सीधी बातचीत करेंगे। संचिता, न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी फिल्में जो है आपकी झोलियां में आने लगी हैं, क्या लग रहा है? कामयाबी जो है अब लग रहा है कि अब शोर मचा रही है। सबसे पहले थैंक यू सो मच न्यूज़ 18। आई थिंक बहुत सारे हमारे इंटरव्यूज़ रहे हैं और बहुत करीब है हमारे सारे न्यूज़ चैनल, पर न्यूज़ 18 भी बहुत प्यारा है। सो थैंक यू सो मच अगेन। और ठुकरा के मेरा प्यार सीरीज़ को लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और 7 एपिसोड्स 22 तारीख को रिलीज़ हुए थे और ट्रेंड कर रहा है। अभी भी नंबर 1 पे और उस दिन भी नंबर 1 पे था। और कल मतलब कि आज 29 को 4 मोर एपिसोड्स आए हैं। सो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए, क्योंकि हमेशा से लोग कहते थे कि हिंदी आएगा तो संचिता हम लोग बहुत सारा प्यार देंगे, तो जो उन्होंने कहा वो लोग दे रहे हैं। मुझे अगर साउथ वाले ने भी जाना या अभी बॉलीवुड में काम मिला तो वो सब आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों ने मेरे वीडियोस को वायरल किया, उन लोगों तक पहुंचाया। सो मैं सारा श्रेय अगर दूंगी मेरे बनने का और अभी तक कुछ भी है तो वो सब आप लोगों के प्यार की वजह से। इतना ज़्यादा प्यार टचवुड भगवान की कृपा से, इतना ज़्यादा प्यार मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। इतना ज़्यादा प्यार इसलिए तो फिर हम लोग बिहार आए हैं प्रमोट करने के लिए कि चलो हमारे बिहार। और सबसे आपको पता है बहुत अच्छा फील होता है जब जहाँ से आप हो और मुंबई वाले आपको बोलते हैं कि जाओ अपने होम टाउन में प्रमोट करो, तो वो एक बेस्ट फीलिंग होती है। और जो मेरा जन्म भी भागलपुर में हुआ है, तो उस वक्त भागलपुर की बेटी थी, थोड़ी वायरल हुई और लोगों को पता चला ये सहरसा की भी है, तो तब सहरसा की भी बेटी हूँ। कुछ ऑफर ऐसा आया है कि भोजपुरी फिल्मों में संचिता काम करने से मना कर दी या आने वाले वक्त में हामी भरेंगी, ऐसा कुछ है? मैंने आज तक आई थिंक किसी काम के लिए मना नहीं किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं मुझे कोई काम मिला मैंने मना कर दिया है। बेसिकली अभी मैं हिंदी कर रही हूँ और मुझे हिंदी में ऑफर मिला तो मैंने हिंदी किया। मैं सारी इंडस्ट्री के, चाहे साउथ हो, हिंदी हो, भोजपुरी, तीनों को एक तरीके से देखती हूँ कि यंगस्टर्स से इन्हें उम्मीद है कि इनकी वेब सीरीज जो है जरूर हिट करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है और जो अभिनय का इनका अंदाज है, तो बिहार के दिलों पर ये राज करती हैं, करती रहेंगी, ये उम्मीद है। और यही वजह है कि संचिता आज पटना आई है और पटना वासियों का ढेर सारा इन्हें प्यार मिल रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।